आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी या फिर कहीं पे देखी होगी कि जो होता है किसी कारण के लिए ही होता है। और हम इसे कह सकते हैं एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न। तो चलिए मैं आपको मेरी लाइफ का एक अच्छा पार्ट बताता हूँ और ये लव स्टोरी है, तो आप इसे लाइफ ऑफ माई पार्ट भी कह सकते हैं। यह वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है, यह कोई मन गढ़ंत या काल्पनिक कहानी नहीं है। तो देखिए, आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि मेरे वीडियो की स्टार्टिंग में मेरा गला ख़राब था। उसका रीज़न ये है कि मैंने एक बच्चे से विक्स की गोली मांगी थी और मुझे ये दे के चला गया। तो इसको छोड़िए, चलिए हमारे टॉपिक पे आते हैं वापस। तो ये बात है उन दिनों की, तब मैं गांव में रहा करता था और हमारे बहस वगैरह हुआ करती थी। तो मैं ऊपर छत पे बैठ के फ़ोन चला रहा था, तभी मेरे पास एक अननोन कॉल आती है और अननोन कॉल वाला कहता है कि हमारे पास प्लेयर्स की कमी रह गई है और हमें कबड्डी खेलने के लिए गुड़गांव जाना पड़ेगा। तो मैं सोचने लग जाता हूँ कि इसको हाँ कहूँ या ना कहूँ। ये सोचने का रीज़न मेरा दो था। पहला रीज़न तो ये था कि मेरे को कल हमारा रिज़ल्ट आने वाला था, क्योंकि मैं 11th क्लास कर चुका था और 12th में हम होने ही वाले थे, तो ये 11th का रिज़ल्ट आने वाला था। और दूसरा रीज़न ये था कि अरे कैमरामैन मरवाओगे क्या? नहीं, यहाँ पे फोकस नहीं करना, ये नहीं था। पर जो एक्चुअल में जो रीज़न था कि मैं क्यों नहीं जा रहा था, कि वो ये लड़की थी जो हमारे दूध लेने आती थी और ये लड़की मेरे को फुल लाइन देती थी। तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आखिरकार मैंने सोच विचार करके डिसीजन ले लिया कि चलते हैं गुड़गांव खेलने के लिए। फिर उसके कुछ टाइम बाद ही हम सब तैयार हो गए यार। हम एक्साइटेड थे ट्रेन में जाने के लिए कि अब तो ट्रेन का सफ़र करेंगे, ट्रेन में जाएंगे। और हम में से एक ने ट्रेन भी देखी और वो थी 7 बजे की सुबह। तो हम जल्दी जल्दी सुबह उठे और तैयार हुए और चल पड़े अपने खेलने के लिए। पर जिसने वो ट्रेन देखी थी उसको AM PM का नहीं पता था या फिर उसने ध्यान नहीं दिया। तो जब हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे और ट्रेन नहीं आई, तब उसने देखा दोबारा, तो पता चला कि वो AM नहीं PM था। तो यहाँ पर हमारा फिर से फद्दू कट गया। तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो हमें बस से ही जाना पड़ता। तो अब हम सब ट्रेन का साथ छोड़ के बस में निकलने के लिए तैयार हो गए। तो अब हम बस स्टैंड जाते हैं सारे के सारे बस को ढूंढने के लिए, फिर उसमें बैठ के हम जाएंगे। तो हम चल पड़ते हैं बस को ढूंढने के लिए। और दूसरा रीज़न हमारा ट्रेन से जाने का ये था क्योंकि वो चीप पड़ती है और हमारी कमेटी थोड़ी गरीब थी। तो कमेटी के पास इतना खर्चा नहीं था, तो हमने सोचा कि चलिए ट्रेन से चलते हैं। पर हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी, ये तो गरीबी में आटा गीला हो गया, तो हमें बस से ही जाना पड़े। तो हमने बस ढूंढ ली थी और हम उस बस में बैठ चुके थे और अब हम हमारी सवारी निकलने ही वाली थी। तो हम सारे अपनी अपनी सीट पकड़ के बैठ चुके थे बस में। तो हम जैसे ही बस में बैठे और हम रेवाड़ी पहुंच चुके थे। रेवाड़ी पहुंचने के बाद वहाँ से हमें चेंज करनी थी बस। तो उतर के हमने बस चेंज करी और उस बस में थोड़ी भीड़ थी, तो हमें सीट नहीं मिल पाई। तो तुम्हारे भाई को वहाँ पर एक टायर पर भी बैठा दिया गया और मैं उस टायर पे बैठा था और बाकी के मेरे खिलाड़ी खड़े हुए थे, कोई पीछे बैठा था कोई आगे बैठा। मतलब फुल टू कन्फ्यूजन था, ये नहीं पता था कौन कहाँ है कौन नहीं। तभी एक एकदम थोड़ा लाइफ में कुछ रोमांचक सा आता है। तो तभी वो तुम्हारी जो होने वाली भाभी हैं वो चढ़ती हैं बस में। तो हम जैसे ही बस स्टैंड से थोड़ी आगे की तरफ निकलते हैं, तभी वो अपनी फ्रेंड के साथ हमारी बस में चढ़ जाती है। और हमारे सस्ते एडिटर की मदद से हमने आपको कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है कि कैसा उसका माहौल था। अब ये जितनी सीटें खाली हैं आप इनको भरी हुई समझ लीजिएगा, थोड़ा कष्ट आप भी उठाइए, सारी चीज़ें हमारा एडिटर ही क्यों करे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि तुम्हारा भाई स्टेयर पे बैठा था और इस सामने तुम्हारी होने वाली भाभी आगे बैठ चुकी थी और उसके साइड में जो आपको दिख रही है हाथ में आइसक्रीम भुअक्कड़ सी थोड़ी मोटू सी दिख रही होगी आपको, ये उसकी सहेली थी। तो दरअसल जैसे ही वो आके बैठे थे, तो मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैं अपने म्यूज़िक सुन रहा था हेडफोन वगैरह लगा के। तभी एक मेरा दोस्त कुछ अलग अलग अजीबो हरकतें कर रहा था। उसको भी दिखाता हूँ कि वो कैसा दिख रहा होगा हरकतें करता। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, मैं तो अपनी मस्त गाने सुन रहा था, पर मेरे दोस्त के इरादे कुछ अलग ही थे। वो खिड़की में खड़ा होकर कुछ स्पाइडरमैन वाली हरकतें कर रहा था। कभी इस खिड़की को बंद कर रहा था, कभी इस खिड़की को खोल रहा था।
ना जाने उसके क्या इरादे थे, और वो ये सब करके उस लड़की की तरफ देख रहा था जो तुम्हारी होने वाली भाभी थी। पर मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा था, मैं अपने मस्त गाने सुन रहा था। तभी मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि मैं उसकी साइड देखता हूँ तो वो मेरी साइड देख रही होती है। तो फिर मैं भी धीरे धीरे करके, मैंने सोचा होगा यूं ही गलती से आँख मिल गई हो। फिर उसके 2 सेकंड बाद मैं फिर से देखता हूँ, वो फिर मेरी तरफ देख रही होती। फिर मैं सोचता हूँ कुछ तो चांस है, कुछ तो बात बन सकती। फिर हम एक दूसरे को देख के यूं ही हंसते रहते हैं 5-10 सेकंड तक। फिर उसके बाद जो उसकी साइड में ये डायन सी दोस्त थी उसकी, वो यूँ कहती है कि हाँ लड़का तो ठीक है, तू इस बार इसकी तरफ स्माइल कर दे अच्छे से, ये नंबर मांग ही लेगा। ये सब बातें मेरी गर्लफ्रेंड ने बाद में बताई थी, पहले तो मुझे नहीं पता होगा क्योंकि मैं दूर बैठा था। फिर क्या होता है कि हाँ मैंने इशारा कर दिया ऐसे हाथ से कि हाँ फ़ोन नंबर दे दूँ तुम्हारा। तो वो क्या करती है, वो फ़ोन नंबर दे देती है लिख के अपने फ़ोन पे डायल करके, डायल पैड पे, और नंबर दे देती है मेरे को। जब वो नंबर दिखा रही होती है, मैं नोट कर रहा होता हूँ, तब मेरा एक दोस्त तिरछी नज़रों से उन नंबरों को देख रहा होता है। 3 नंबर ही देख पाता है बेचारा, पर मैं सारे नंबर देख जाता। फिर इसके बाद नंबर लिखने के बाद मैं उसके पास मैसेज कर देता हूँ। फिर हमारा वो स्टॉप आ जाता है जहाँ पे हमें उतरना था, और उतरने के बाद मैं उसे बाय कर देता हूँ और हमारे दोस्त सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं जैसे कि मैं कोई वर्ल्ड कप जीत गया हूँ। पर मेरे लिए तो वो एक जीत ही थी। और फिर मैं आगे चल के आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि आगे चल के क्या क्या हुआ। दरअसल वो मेरे से 5 साल बड़ी थी, पूरी 5 साल बड़ी। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट भी हो सकती है, वो मेरे से 5 साल बड़ी थी। और फिर हम उसके बाद कबड्डी का मैच खेलने जाते हैं, और जैसा कि हमारे कारनामे थे, हम पहले ही राउंड में बाहर हो जाते हैं। पर सबको दुख लगा कि आए इतनी दूर और पहले राउंड में बाहर हो गए, सिवाय मेरे को छोड़ के। सब कह रहे थे तेरे को छोड़ के तो किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ तेरा ही फ़ायदा हुआ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अब मैं पार्ट 2 में आगे आपको बता सकता हूँ कि हमारी लव स्टोरी कितनी आगे चली। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक गाइस।